द तर्कस की टीम पहुंची है जौनपुर जिले में पूनम मौर्य जी के घर। पूनम मौर्य जी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग की प्रदेश सचिव हैं और आप पूरे समाज में लोगों की जागरूकता के लिए संघर्ष कर रही हैं। आपकी एक अलग पहचान है, अलग छाप है। आप बड़ी ओजस्वी वक्ता भी हैं और आपके विचार और चिंतन से लोग प्रभावित हैं। आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए लोग आते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो आज मैं आपसे जो सवाल करूंगा वो यही कि आपकी एक अलग पहचान है, आप किस तरह का समाज बनाना चाहती हैं और राजनीति में रहकर भी आपने पूरे बहुजन समाज को जागृत करने का एक बीड़ा उठाया है और आप समाजवादी राजनीति से जुड़ी हैं। तो जब आप बहुजन समाज की बात करती हैं तो कई लोग भ्रमित तो नहीं होते कि समाजवादी हैं या बहुजनवादी हैं? देखिए, जो समाजवादी है वो वही बहुजनवादी हो सकता है और जो समाजवादी नहीं है वो बहुजनवादी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि समाजवाद यही सिखाता है कि सबको सम्मान चाहिए, सबको व्यवस्था चाहिए और समाजवाद की अवधारणा सामाजिक न्याय की अवधारणा से कहीं अलग नहीं है। इसलिए उसमें भ्रम की स्थिति नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी से बचपन से जुड़ी हुई हूँ। जब मेरा शिक्षा दीक्षा पूरी हुई और मैं माननीय मुलायम सिंह जी को देख कर बड़ी हुई और उनसे संघर्ष करना मैंने सीखा। इसलिए मैं कहीं दिग्भ्रमित नहीं रहती हूँ कि नहीं, समाजवादी पार्टी में रहकर बहुजन समाज का हित नहीं किया जा सकता और हम उसमें लगातार लगे हुए हैं। और समाजवादी पार्टी ही बहुजन, नाम में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। नाम में कुछ भी, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, आप नाम अर्जक भी रख सकते हैं। जो कामगार हैं, जो बहुजन हैं, सबका एक ही नाम है। और जो भारत वर्ष के रहने वाले लोग हैं, जो भरतवंशी हैं, चाहे वो जिस भी जाति धर्म वर्ण के हों, वो सभी को समाजवादी सोच का ही होना चाहिए, तभी मानवता का कल्याण हो सकता है। मुझे मालूम है कि आपकी बात को अखिलेश यादव जी बड़ी गंभीरता से लेते हैं। जब कभी बैठकों में आप कोई सवाल उठाती हैं तो सभी लोगों से कहते हैं कि पूनम मौर्य की बात सभी लोग सुनिए। तो क्या जो आप विशेष तौर से इस समय चाहती हैं कि लोग पाखंडवाद से मुक्त हों और जाति और धर्म के नाम पर जो तमाम सारी ऐसी बुराइयां हैं जिसमें हमारे राजनीतिक दलों के बड़े नेता नहीं बोल पाते अभी, और जनता ये महसूस कर रही है कि उन्हें उभर करके सामने आना चाहिए और जो पाखंडवाद है उससे हट करके एक समतावादी वैज्ञानिक समाज बनना चाहिए, तो क्या इन मुद्दों पर आप कभी अखिलेश जी से चर्चा की है? अभी लौटन राम जी ने जिस तरह की बात की है उसके बारे में आपकी क्या राय है? और अभी रमाकांत यादव जी ने जो अभियान चला रखा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? और क्या इससे पार्टी में कहीं कोई मतभेद तो नहीं उत्पन्न हो रहा है? नहीं, मतभेद उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं उठता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठक एक बुलाई थी पिछले 26 दिसंबर 2019 को और लोहिया सभागार में पार्टी मुख्यालय पर ही बैठक थी और लौटन राम जी ही उसके अध्यक्ष थे। उन्हीं की अगुवाई में वो बैठक थी और सारे जो है कि शूद्र समाज के लोग ही थे, बहुजन समाज के लोग ही थे उसमें। तो मुझे भी अपनी बात रखने का मौका मिला था और उस समय भी ये जो सोशल जस्टिस का कार्यक्रम है, सामाजिक न्याय की बात है, उसको मैंने रखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष कि यहाँ जितने भी लोग हैं और नेतृत्व से लेकर जो सामने बैठे हैं लोग, वो सभी बहुजन शूद्र वर्ग के लोग हैं और आप सरस्वती पूजा तो करते हो। जिन्होंने एक स्कूल नहीं बनाया, आप सावित्री माता को नहीं पूजना चाहते और सावित्री माता को पूजने की ज़रूरत भी नहीं है, उनको पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसके बाद हमने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3 जनवरी 2020 में माता सावित्रीबाई फुले की जयंती भी मनाया और जो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं उनके जन्म दिवस पर और शहादत दिवस पर, परिनिर्वाण दिवस पर वो लगातार अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जो अपर कास्ट के महापुरुष हैं उनको भी उसी भाव से वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सब पूरे देशवासियों को बधाई देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कहीं से नेतृत्व या समाजवादी पार्टी बाधक है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि कहीं न कहीं से जो ऊर्जा मिलती है हम लोगों को वही मिलती है। लौटन राम निषाद जी की जहाँ तक बात है काल्पनिक राम की, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और केंद्र सरकार ने
कि राम नहीं है, वो हजारों बार बात आ चुकी है। अब चूंकि गोदी मीडिया उस बात को बतंगड़ बनाती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ तरकस जी कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि आप बताइए कि जो कबीर ने राम की परिकल्पना किया था, जो जन जन में थे, जो कण कण में थे, जो जनगण मन में थे, वो राम कहाँ विलुप्त हो गए? जय श्री राम का नारा सुनकर अब डर लगता है। राम तो कभी फसाद की जड़ नहीं हो सकते हैं, दंगा की जड़ नहीं हो सकते, लेकिन जय श्री राम का नारा जब से आया है भारत में जरूर दंगे हो रहे हैं और लोगों के बीच में नफरत पैदा करने का काम किया जा रहा है। असली राम कोई और है जो जन जन के लिए मंगलकारी है, और राजनीतिक राम कोई और है जो कि कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण है, और स्वार्थ को लेकर के चलाई जा रही है मुहिम देश के लिए कल्याणकारी नहीं है। पूनम मौर्य जी के शब्द थे। मैं पूनम मौर्य जी से जानना चाहता हूं कि आपकी इस विचारधारा को, समाज अभी बहुत पिछड़ा है, हमारे पिछड़े समाज के लोग अभी भी तमाम पाखंड में डूबे हुए हैं, तो आप जब बात करती हैं, देवासुर संग्राम की परिभाषा करती हैं, आप शूद्र और राक्षस और दानव किसको कहा गया, जब ये बातें कहती हैं तो क्या आपके समुदाय के लोग आपसे नाराज नहीं होते हैं? देखिए तरकस जी, जब माता सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब या लोहिया जी या पंडित राहुल सांस्कृतान साहब, लोगों के मन में वो चीज़ें आती नहीं है, क्योंकि समाज कहीं ना कहीं जड़ प्रवृत्ति का होता है, परंपराओं कुरीतियों में जकड़ा हुआ होता है। हम सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, जो परंपरा हमारे महापुरुषों ने बढ़ाया है, बुद्धा ने दिखाया, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का नारा कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है। ये तो तथागत गौतम बुद्ध ने दिया था भारत की धरती पर, और सबसे बड़ी वर्णवादी और शोषण के खिलाफ सबसे पहले तथागत गौतम ने ही बात को उठाई थी, और तथागत गौतम सबसे बड़े समाजवादी थे दुनिया के, और जो उन्होंने अलग जगाई, हम इतना ही चाहते हैं उस कड़ी को हम आगे बढ़ाते रहें। हम अपने हिस्से का काम करना चाहते हैं। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, इससे मेरा कोई वास्ता और सरोकार नहीं है। मुझे लोगों के बीच में अपनी बात कहनी है। तथागत गौतम ने कहा था, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो और अपनी बात कहते चलो। ओशो ने भी इसी बात को कहा, मैं उसी बात को कहना चाहती हूँ जो लोहिया ने कहा, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, और जो कर्पूरी ठाकुर साहब ने कहा, बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा ने कहा, जो मानवतावादी और समतावादी महापुरुषों ने कहा, मैं उसी बात को लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मेरा किसी बात और विवाद से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रकृति ही परिवर्तन नियम है और वो होगा, होके रहेगा। जितना आप जिसको रोकेंगे उतना ही परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, आपके शब्द थे, यह जाता जीवन क्यों न जाए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। पूनम जी एक व्यक्तित्व है, एक शख्सियत है जो जौनपुर के एक साधारण परिवार में पैदा होकर के इन्होंने अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया है। आपके जीवन के अनेक और पहलू हों, आपने अविवाहित रह करके पूरा समय समाज को लगाने का काम किया है, और आपके जीवन के अनेक पहलुओं पर हम आगे फिर कभी बात करेंगे। और आज यहीं अपनी बात को स्थगित करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।